अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखेंगे कि हॉरर उर्दू स्टोरीज़ ऐप पे हम पुश नोटिफिकेशन कैसे सेंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये तमाम टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे। हाउ टू लॉग इन वेब पैनल, जो पुश नोटिफिकेशन सेंड करने का वेब एडमिन पैनल है उसको हम लॉगिन कैसे करेंगे। उसके बाद हम जो है वो पुश नोटिफिकेशन एडमिन पैनल से कैसे सेंड कर सकते हैं जो कि वेब बेस्ड है। और इन ऐप मैसेजेस हम जो है वेब पैनल से कैसे सेंड कर सकते हैं। और उसके बाद हम कैसे सेट कर सकते हैं कि पुश नोटिफिकेशन खुद ब खुद ही जो है वो सेंड होते रहें ख़ास टाइम या ख़ास दिनों के बाद। ठीक है, तो ये हम शेड्यूल जो है वो कर देंगे सेट। तो उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपने ऑटोमेटेड तौर पे पुश नोटिफिकेशन कैसे सेंड करने हैं अपनी ऐप के यूज़र्स को दिखाने के लिए। उसके बाद जो है वो वेब पैनल जो है वो मुश्किल हो जाता है कि आपने वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करना है, उसके बाद आप जो है वो ब्राउज़र के ज़रिए सेंड करेंगे। तो आप अपने मोबाइल में एक पुश नोटिफिकेशन सेंड करने वाली ऐप कैसे इंस्टॉल करके उसका सेटअप करके फिर उससे कैसे आप जो है वो पुश नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। तो ये आज तमाम बातें हम जो है इस वीडियो में जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अभी क्या करते हैं कि हम आएंगे onesignal.com पे। ऐप की सेटिंग ऑलरेडी मैंने कर रखी है। किस ऐप पे हम पुश नोटिफिकेशन सेंड करने वाले हैं वो है हॉरर उर्दू स्टोरीज़। ठीक है, ये ऐप जो मैंने बनाई है, इस ऐप में अभी आपको पुश नोटिफिकेशन सेंड करना सिखाऊंगा। तो ड्रॉनी उर्दू कहानियों के नाम से जो ऐप है ये ओपन हो रही है। मैं आपको ऐप को थोड़ा दिखा देता हूँ। तो ये ऐप हमारे पास ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑफलाइन स्टोरीज़ और ऑनलाइन स्टोरीज़ का जो है वो हमें नज़र आ रहा है ऑप्शन। ठीक है, तो ये कैटेगरीज़ हैं और उसके अंदर फिर स्टोरीज़ हैं। तो ये ऐप है, इसके ऊपर जो हमने इन ऐप मैसेजिंग और उसके बाद हमने पुश नोटिफिकेशन सेंड करने का तरीका जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे कि हम सीखेंगे वेब पैनल के थ्रू हम कैसे, सबसे पहले वेब पैनल को लॉगिन कैसे करना है। लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, साथ ही आपको जो है पासवर्ड और ईमेल सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे लॉगिन करना। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने ईमेल और पासवर्ड लिखने के बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक कर दिया। तो ये मेरा एडमिन पैनल जो है वो लॉगिन हो रहा है onesignal.com पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मुझे वो दिखा रहा है कि मेरी कौन सी ऐप जो है वो ऐड हुई है पहले से, वो मैंने सेटिंग कर रखी है। आपको आज मैंने तरीका सिखाना है। ठीक है, हॉरर उर्दू स्टोरीज़ फ्री प्लान यूज़ कर रहे हैं हम, और इसी में हम जो है आज जो भी करेंगे सारा कुछ फ्री वाले प्लान में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि व्यू पे क्लिक करते हैं। तो ये ऐप का जो स्टैटिक्स हैं या जो भी पैनल है वो हमारे पास खुल के सामने आ जाएगा। तो ये देखें हमारे पास जो है फ़िलहाल पैनल सामने आ चुका है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि अभी हमने देखना है कि हम जो है वो पुश नोटिफिकेशन कैसे सेंड कर सकते हैं। तो सबसे आसान हल जो है ये है कि आपने यहाँ पे ये बटन बना हुआ है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं क्लिक करके न्यू पुश नोटिफिकेशन, न्यू इन ऐप मैसेजिंग, और उसके बाद ईमेल की भी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम वापस जाते हैं दोबारा मेन जो है वो वहीं पे खड़े होते हैं डैशबोर्ड में। तो यहाँ से आपको मैं समझा देता हूँ पूरे। तो यहाँ पे ये देखेंगे ऊपर आपको एक मैसेज का बटन नज़र आ रहा है। यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से भी आप क्लिक करके आप इसका मेन्यू ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास सारे ओपन हो गए हैं। पुश नोटिफिकेशन, इन ऐप, ईमेल, एसएमएस, एबी टेस्टिंग, टेम्पलेट्स और उसके बाद ऑटोमेटेड। तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं आज पुश नोटिफिकेशन की और ऐप मैसेजिंग की, और उसके बाद हम ऑटोमेटेड के साथ ही हमें टेम्पलेट्स बनाने पड़ेंगे, तो उसकी बात भी हम करेंगे और वो मैं आपको तरीका दिखाऊंगा। और एक ऐप मैंने जो है वो टेस्ट टेम्पलेट बना के भी रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुश नोटिफिकेशन सेंड करने की। तो पुश नोटिफिकेशन कैसे सेंड होगा, सबसे पहले तो हमारे पास जो है ना यहाँ पे न्यू मैसेज के नाम से एक बटन बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम न्यू पुश पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ओपन हो गया न्यू पुश का एक नया मेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे कंपेन का नाम लिखना है हमने। तो मैसेज नेम हम जो है वो कंपेन का नाम जो है वो हम कुछ भी रख देते हैं, टेस्ट लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं मैसेज। तो लैंग्वेजेस जो है इसको आप वैसे ही रहने दें। ठीक है, तो टाइटल में हम जो है यहाँ पे सेट कर देते हैं टाइटल। उसके बाद यहाँ पे हम मैसेज सेट करते हैं। मैसेज जो है कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है वो मैसेज लिखा, मुबारक हो नई कहानियाँ ऐप में ऐड कर दी गई हैं। तो मैसेज के बाद साथ हम जो है यहाँ पे इमोजी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इमोजी को लगाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये वाला प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमें जो है वो नज़र आएगा एक बटन इमोजीज़ के नाम से, इमोजी के नाम से। इमोजी पे हम क्लिक करेंगे तो हमें पास जो है वो यहाँ पे इमोजी नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इमोजी सेलेक्ट, तो ये हमने इमेज सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे इमेज जो है, आप इमेज जो है साथ लगाना चाहें तो यहाँ पे इमेज का यूआरएल भी लगा सकते हैं और यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि पुश नोटिफिकेशन जब आएगा साथ इमेज भी आएगी।
ये लॉन्च यूआरएल है। यहाँ पे आप कोई भी यूआरएल लगा सकते हैं, जब से पुश नोटिफिकेशन पे यूज़र क्लिक करेगा तो वो उस यूआरएल पे लैंड कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप google.com भी लगा सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इमेज और यूआरएल लगा के वो भी सिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं छेड़ना, ठीक है। इसको आप सिंपली बाद में आप इस पर देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इस वीडियो में सिर्फ जो है वो बेसिक एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास जो है पुश नोटिफिकेशन कुछ ऐसा करके नज़र आएगा कि हॉरर उर्दू स्टोरीज़, ऊपर जो है आपका नाम लिखा आएगा, नीचे टेस्ट टाइटल होगा, और उसके बाद नीचे जो है मुबारक को नई कहानी ऐप में ऐड कर देंगे। कैसे करके नज़र आएगा वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे करके यूज़र के मोबाइल को या आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने उसको बताना है कि इमीडिएटली सेंड करना चाहते हैं या आप उसको टाइम देना चाहते हैं, किस टाइम पे ये सेंड हो, किस डेट को ये सेंड हो। हम फिलहाल तो इमीडिएटली करते हैं, ताकि अभी हम चेक तो कर लें कि ये सेंड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेंड टू एवरीवन एट दिस टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपने एट द सेम टाइम, यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको सेम टाइम पे सबको सेंड करना है, या आप चाहते हैं कि एक ख़ास टाइम फ्रेम में, यानी कि 9:43 शाम को सबको ये मैसेज मिले। अगर वो बेशक यूरोप में बैठे हैं, बेशक वो पाकिस्तान में, शाम को 9:43 पे उनको मैसेज मिलना चाहिए, जब उनके पास ये टाइम हो जाए। तो हमने क्या करना है, सेंड टू एवरीवन एट दिस टाइम। यहाँ पे फ़िलहाल हम करते हैं कि भाई जो भी हैं सबको बस अभी सेंड हो जाए, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अभी हम क्लिक करेंगे रिव्यू पे। तो मैं आपको सिंपली दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पे आपने कैंपेन का नाम लिखना है, उसके बाद नीचे आपने टाइटल लिखना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आपने यहाँ पे मैसेज लिखना है, जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं। यहाँ पे आपने इमेज का यूआरएल लगाना है या इमेज अपलोड करनी है, साथ से लॉन्च यूआरएल अगर नहीं लगाएंगे तो क्लिक करने पे ऐप ओपन हो जाएगी। उसके बाद सिंपली जो है आपने इसको सेंड टू गूगल एंड्रॉयड, तो इसको यहाँ पे ही रहने देना है, ठीक है। इसको नहीं छेड़ना है आपने। उसके बाद सिंपली ये हो गया। और अब मैं आपका करता हूँ रिव्यू एंड सेंड। तो यहाँ पे रिव्यू एंड सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद मैं सेंड मैसेज पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो है ये देखें ऊपर से आ गया, ठीक है। ये देखें मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया। तो क्या हुआ है कि ये नोटिफिकेशन आ गया। अभी मैं क्लिक करूँगा तो ऐप ही ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये मैं नोटिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ तो ऐप मेरे पास ओपन हो जाएगी। तो ये देखें ऐप ओपन हो रही है। तो ऐसे ही सबको यूज़र को ये मैसेज चला गया होगा जिन्होंने भी ऐप इंस्टॉल की है, ठीक है। तो ऐसे करके जो है वो ऐप नज़र आएगी और नोटिफिकेशन जो है वो सबको मिलेगा। उसके बाद अभी हम जाते हैं वापस और यहाँ पे देखते हैं कि हमने जो है अगर शेड्यूल बनाना है कि ये ऐप के अंदर जो नोटिफिकेशन है ये ख़ुद ब खुद ही जाते रहें। भाई मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं हर वक्त बैठा बैठा इसको सेंड करता रहा करूँ। मैं बस एक बार इसकी सेटिंग कर दूँ, ऑटोमेटेड तौर पे इस पर पुश नोटिफिकेशन सेंड होने चाहिए, ठीक है। तो उसकी अभी बात करेंगे हम। तो वो सबसे पहले क्या करना है आपको मैं आसानी से बताता हूँ। यहाँ पर आप क्लिक कर लें, या आप यहाँ पर आने के बाद क्लिक करके न्यू पुश पे भी जा सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ से जाते हैं, देखते हैं ऑटोमेटेड पे, ठीक है। तो हमने मैसेज पे क्लिक किया, उसके बाद हमने क्लिक किया ऑटोमेटेड पे। तो ऑटोमेटेड पे मैंने एक सेट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको फ़िलहाल जो है वो ख़त्म करता हूँ, डिलीट करता हूँ, ताकि मैं आपको समझा सकूँ शुरू से। तो क्या होगा कि ऑटोमेटेड के लिए आपको न्यू ऑटोमेटेड जो है वो पुश नोटिफिकेशन क्रिएट करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको देखें यहाँ पे आपको एक टेम्पलेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टेस्ट टेम्पलेट मैंने बनाया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं अभी जो है जाऊँगा टेम्पलेट्स में, और टेम्पलेट्स में जाने के बाद मैं टेम्पलेट बनाऊँगा। तो जो मैंने पहले बनाया इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे करना है सबसे पहले टेम्पलेट क्रिएट, ठीक है। तो ऑटोमेटेड मैसेज के लिए या पुश नोटिफिकेशन के लिए हमें सबसे पहले तो टेम्पलेट क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो न्यू पुश टेम्पलेट पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा टेम्पलेट का नाम। तो नाम पूछेगा हमसे सबसे पहले। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने जो है वो टेस्ट टेम्पलेट 1 कर देना, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। उसके बाद अभी क्या करेंगे, वो यहाँ से हमसे पूछता है कि मैसेज का आपने टाइटल क्या देना है। सेम हमने जैसे पुश नोटिफिकेशन पहले सेंड किया था ना, तो वैसे ही यहाँ पे टाइटल का जो है वो टाइटल दिया था हमने, नीचे हमने मैसेज लिखा था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइटल, ठीक है। सेम हम टाइटल लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने मैसेज लिख देना है। उसके बाद यहाँ से हमने जो है वो इमोजी लगाया था, सेम हम यहाँ पे इमोजी भी लगा सकते हैं। हम टाइटल में भी इमोजी यूज़ कर सकते हैं। सेम इमोजी की कोई टेंशन नहीं, कहीं भी हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं असल में इसको डेस्कटॉप मोड में कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा इशू बना रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको इजी हो जाएगा जब आप कंप्यूटर पे भी यूज़ करेंगे। तो इसलिए मैं उससे मिलता जुलता जो है वो ब्राउज़र का डिस्प्ले बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें न्यू मैसेज, यहाँ पे मैंने सिंपली जो है वो मैसेज लिखने के बाद एक इमोजी लगा दिया। अगर आप इमेज भी साथ देना चाहते हैं पुश नोटिफिकेशन में, तो इमेज भी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा।
तो इमेज आप अपलोड भी कर सकते हैं। सेम मैंने जैसे पहले बताया, यहाँ पे आपने यूआरएल देना है, उसके बाद आपने कुछ भी और सेटिंग नहीं चेंज करनी, आपने सिंपली जो है ना नीचे चले जाना है। आपका मैसेज जो है वो ऐसा नज़र आएगा, जो उसने आपको दिखा देना है, उसके बाद आपने सेव कर देना है। आप नीचे बटन वगैरह भी बना सकते हैं, वो सारी सेटिंग है उसमें। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको उसमें उसका तरीका बताऊँगा। तो ये देखें, ये टेस्ट टेम्पलेट आपका जो है वो नंबर 1 वाला वो रेडी हो चुका है। अब हम आते हैं ऑटोमेटेड पुश नोटिफिकेशंस में। तो यहाँ पे न्यू ऑटोमेटेड पुश में आते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं इसका नाम, ठीक है। ऑटोमेटेड ओके। अब क्या करेंगे जी कि यहाँ पे हमारे पास वो कहता है कि ये मैसेज में जो है या पुश नोटिफिकेशन किसको सेंड करूँ, ऑडियंस कौन हो। हम कहते हैं जी कि ये हमने सेटिंग नहीं की, ठीक है, इसको हम छेड़ेंगे भी नहीं। हम सिंपल करेंगे सेंड टू सब्सक्राइब्ड यूज़र। सब्सक्राइब्ड यूज़र कौन से हैं, वो हैं जिन्होंने ऐप इंस्टॉल कर रखी है, बस वो सब सब्सक्राइब्ड यूज़र हैं आपके। ओके, उसके बाद यहाँ पे आता है व्हाट टेम्पलेट डू यू वांट टू सेंड। तो सिंपली हमने अभी एक बनाया है, तो वो एक ही यहाँ पे नज़र आएगा, टेस्ट टेम्पलेट नंबर 1, ठीक है। तो वो कैसा आएगा, वो ऐसा आएगा, वो उसने दिखा दिया हमें साथ ही। अब यहाँ पे आता है असल गेम। यहाँ पे वो कहता है कि आपने डिलीवर टू यूज़र मोर देन वंस, कहता है कि आप कितने कौन से यूज़र्स को ये दिखाना चाहते हैं ज़्यादा बार। इफ़ द यूज़र रिटर्न टू द ऐप, अगर यूज़र वापस ऐप पे आता है तो भाई उसको भी दिखा दो तुम ये। उसके बाद हम यहाँ कहते हैं आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हम कहते हैं जी कि हर 1 घंटे के बाद जो है वो दिखाते रहो तुम ये पुश नोटिफिकेशन। इससे क्या होता है कि ऐप के इंगेजमेंट बढ़ जाती है। आप कुछ भी नोटिफिकेशन ऐसे बना के रख लें, बस हर रोज़ या वीक में एक बार या हर घंटे के बाद ये नोटिफिकेशन सेंड करता रहेगा ऑटोमेटिक। तो मैं यहाँ करता हूँ मेक एक्टिव, तो ये क्या करेगा कि ये इसने एक्टिव कर दिया और स्टेटस हमें एक्टिव का नज़र आ रहा है। अब क्या होगा कि हर 1 घंटे के बाद जो है ये हमें दिखाने लग जाएगा, ठीक है। तो ये तमाम यूज़र्स को जो है वो पुश नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक ही सेंड करने लग जाएगा 1 घंटे के बाद। अगर हम कहते हैं 1 दिन के बाद करें, इसी तरह 1 दिन, आप ज़्यादा सारे नोटिफिकेशन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये हो गया जी। तो इसके बाद अभी हम क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि हम जो है वो इन ऐप मैसेजेस कैसे जो है वो सेट कर सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल एक इन ऐप मैसेज जो है वो मैंने इनेबल कर रखा हुआ है, तो वो वेलकम मैसेज है, ठीक है। वेलकम मैसेज कैसा करके ऐप में नज़र आएगा, तो इन ऐप मैसेज ऐसे करके नज़र आएगा, ठीक है। जैसे ही ऐप ओपन होगी तो यहाँ पे करके ऐसे करके टेम्पलेट एक नज़र आएगा। इस टेम्पलेट को आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो एडजस्ट कर सकते। तो ये कैसे होगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। आपने सिंपल क्या करना है कि आपने जो है वो वेलकम मैसेज, यहाँ पे आप मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेज हैं, ठीक है। इन ऐप मैसेज में मुख्तलिफ़ किस्म के आपको फ़ीचर नज़र आएंगे। न्यू फ़ीचर अनाउंसमेंट का है, ऐप स्टोर रेटिंग है, ये इन्होंने खुद ऑटोमेटिक बना के रखे हुए हैं, पहले आपको मिलेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से भी टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। तो वेलकम मैसेज को हम एडिट करते हैं फ़िलहाल। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ एडिट पे, और यहाँ पे मैं देखता हूँ तो मेरे पास जो है वो पूरा एक जो है वो एक पैनल नज़र आएगा। यहाँ पे आएगा कि आप इसको टॉप में दिखाना चाहते हैं, बॉटम में, सेंटर में, या फुल स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इमेज का उन्होंने यूआरएल दे रखा हुआ है। तो इसी तरह करके यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख दें जो सेम वहाँ पे लिखा हुआ था, और यहाँ पे आप जो है वो मूविंग जो है वो पिक्चर लगाई हुई है, ठीक है, वो सारा उन्होंने लगाया हुआ, और ऐसे करके नज़र आएगा। आप यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। इसकी आपने अपनी तरफ से एडजस्टमेंट करनी है, जैसे भी आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट जो है आप फ़र्ज़ करें आप इसका थीम कलर चेंज करना चाहते हैं, तो ये देखें इसका थीम कलर जो है वो चेंज होकर आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आप इसको लैंडस्केप में कैसा देखेंगे, आप इसको जो है वो पोर्ट्रेट मोड में कैसे देखेंगे, ये सारी चीज़ें आ गई। अब वो यहाँ पे आती है असल बात, वो कहते हैं कि ऑन ऐप ओपन, जब ऐप ओपन होगी उस वक्त ये नज़र आएँ जो है इन ऐप नोटिफिकेशन है, या ये जो है वो ख़ास वक्त में। हम ऑन ऐप ओपन पे लगाते हैं, उसके बाद हम इसका शेड्यूल नहीं देते, लेकिन शो फॉर एवर पे क्लिक करके इसको हम अपडेट मैसेज पे कर देंगे। अब क्या होगा कि ये तो अपडेट हो गया, मतलब कि हमने इसको अपनी तरफ से कस्टमाइजेशन वगैरह कर ली, और उसके बाद जो है वो अपडेट हो गया, ठीक है। हम इन ऐप में वापस जाते हैं और इसको जो है क्या करेंगे कि मैं इसको फ़िलहाल तो रोकूंगा, क्योंकि वो अपडेट होते हुए रजिस्ट्रेशन का कह रहा है। इसमें यह है कि फ्री प्लान में जो है वो आपको अभी देखें रजिस्ट्रेशन का जो है ना वो नहीं मांगेगा अभी। जब मैं एक इनमें से आप एक सर्विस ऑन कर सकते हैं, तो मैं फ़िलहाल अभी जो देखें अभी शुरू से मैं करता हूँ, एडिट करता हूँ, और एडिट करने के बाद मैं यहाँ पे आके जब अपडेट करूँगा तो अभी अपडेट हो जाएगा। पहले ये एरर दे रहा था, उसकी वजह ये है कि वो कहता है कि ये फ्री प्लान में आप 2 जो है सर्विसेज को अपडेट नहीं कर सकते। तो ये अब देखें मैंने एक जो है वो उसको किया और ये हो गया, ठीक है। अभी इसी तरह मैं किसी एक फ़ीचर को जो है यहाँ पे अपडेट कर सकता हूँ, किसी भी एक को, और उसी को एक्टिव भी कर सकता हूँ, ठीक है, एक वक्त में।
तो ये देखें, ये है न्यू फीचर जो लॉन्च होता है तो उस पर कैसा नज़र आएगा। तो ऐसे करके आएगा। आप इन बटन के साथ ना यूआरएल लगा सकते हैं, ठीक है। वो कैसे लगेगा, फ़र्ज़ करें टेल मी मोर और स्किप के साथ कैसे कैसे यूआरएल लगेगा। अगर वो टेल मी मोर पे क्लिक करेगा तो जो किस यूआरएल पे लैंड हो जाएगा वो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे है ये ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ऐड क्लिक एक्शन। तो जब यह क्लिक करेगा तो यूआरएल पे जाना चाहिए या किस जगह पे, या कोई लोकेशन परमिशन मांगे या क्या हो। आप यूआरएल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूआरएल दे देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह करके यूआरएल दे देंगे तो वो क्लिक करेगा तो बटन पे बटन पहले पे क्या लिखना है आपने वो भी आप पे डिपेंड करता है। इसी तरह ये सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे जो भी करनी सेटिंग उसको करने के बाद अपडेट मैसेज पे क्लिक करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होगा कि आप जो है ना एक वक्त में एक चीज़ को वो ऑन कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप चाहें तो वेलकम मैसेज या चाहें तो न्यू फीचर अनाउंसमेंट। तो मैं फ़िलहाल वेलकम मैसेज को इनेबल कर देता हूँ, देखिए एक्टिव हो गया। लेकिन जब मैं न्यू फीचर को जो है वो रिज्यूम करूँगा तो ये मुझसे कहेगा कि आप इसमें इसके अहल नहीं है, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, इसको मैं पास करता हूँ और न्यू फीचर वाले को अगर मैं लगाना चाहूँ तो मैं इसको रिज्यूम कर लूँगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह कोई भी एक सर्विस जो है ना वो हम उसको कर सकते हैं एक वक्त में। तो ये फ्री प्लान में है। तो फ्री प्लान में आप सिंपल जो है वो वेलकम वाला रखें ऑन, और जब कोई आपने ख़ास कोई अनाउंसमेंट करनी है तो आप जो है वो अपना प्रमोशन वाला ऑन करके या इसी को जो है ना आप वो कर लें। व्यू करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा नज़र आएगा प्रमोशन वाला। इसी को आप जो है ना वो एडिट कर सकते हैं। देखें ऐसे करके है। तो आप इसको अपनी पिक्चर अपनी मर्ज़ी का लगा के, बैकग्राउंड कलर मर्ज़ी का लगा के तो आप इसको कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे मैं अगर इसको एक्टिव करता हूँ तो ये एक्टिव भी हो जाएगा। रिज्यूम कर दूंगा तो यहाँ पे एक्टिव का स्टेटस हो गया, ठीक है। तो ये अभी एक्टिव हो गया। इसको मैं पास करता हूँ और मैं वेलकम का नोट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑन कर देता हूँ। तो ये देखें अभी ये ऑन हो गया है। तो ये तरीक़ेकार है। आप वेलकम मैसेज भी आपका एक्टिव हो चुका है, ठीक है। आपके ऑटोमेटेड पुश नोटिफिकेशन भी हो चुके हैं और पुश नोटिफिकेशन करके सेंड भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब बात आती है कि हमने ऐप के थ्रू जो है ना, वेब पैनल का हमारा क्लियर हो गया। अभी हमने ऐप के थ्रू कैसे जो है ना वो सेंड करना है, ठीक है, पुश नोटिफिकेशन। तो ऐप के लिए करना बहुत आसान है कि आपको जो है वो नहीं करना पड़ेगा, आना नहीं पड़ेगा इतने वेब पैनल पे। तो आपको सिंपली जो है पुश नोटिफिकेशन आप ऐप के ज़रिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पे। तो प्ले स्टोर पे आने के बाद आपने क्या करना है कि वन सिग्नल मोबाइल एपीआई जो ऐप है इसको आपने जो है ना वो इंस्टॉल कर लेना है। आप और भी ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख लें जो आपके काम आए सही, तो आप वो इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको जो है वो इस ऐप का तरीक़ाकार बता रहा हूँ और इस ऐप के ज़रिए भी आप कर लें तो ये तरीका सेम सारा सभी में चलेगा, ठीक है। जब बस सेटिंग एक बार आपने करनी है, आपको बार बार लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपली आपने इस वन सिग्नल मोबाइल एपीआई ऐप को जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। मैं फ़िलहाल ये यूज़ करता हूँ इसलिए मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। दूसरी भी आप कर लेंगे, सेम ही तरीका है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया मुझसे पूछ ले, मैसेजेस में आप या कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है वो उसका तरीका भी बता दूंगा। तो आपको जो भी ऐप आप इंस्टॉल कर लेंगे ना, आपको करना क्या है, आपको दो चीज़ें डालनी है, वन सिग्नल ऐप आईडी और रेस्ट एपीआई की। ये दोनों आपको मिलेंगी कहाँ से, ये आपको बस एक बार ऐप में सेट करनी है, ठीक है। ऐप मैंने ओपन कर ली है और अभी मैं जाता हूँ वापस अपने वेब पैनल में, ठीक है, जहाँ पे हमने काम किया था। तो अब आपको वेब पैनल में आने के बाद यहाँ पे आपको आना है सेटिंग में। तो सिंपली यहाँ पे ये मेरे पास एक सेटिंग का बटन बना हुआ है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मेरे पास नज़र आ रहा है कीज़ एंड आईडीज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे पास जो है वो यहाँ पे मेरे पास वन सिग्नल ऐप आईडी नज़र आ रही है, नीचे मेरे पास रेस्ट एपीआई की नज़र आ रही है। तो ये रेस्ट एपीआई की जो है इसको आपने सीक्रेट रखना है, ठीक है, ये शेयर नहीं करनी, वरना आपकी ऐप पे कोई भी नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं तो आपको जो है ऐप इस तरह हैक हो जाएगी। तो ये क्या करना है, आपने यहाँ से जो है वो वन सिग्नल ऐप आई को कॉपी कर लेना है और सिंपली आपने ऐप में आके पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने रेस्ट एपीआई की को भी कॉपी कर लेना है और इसको भी आपने आके ऐप में पेस्ट करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो मैं फ़िलहाल जो है इसके पेस्ट करने के बाद सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ऐप लॉगिन हो जाएगी। तो ये देखिए मेरे पास ऐप जो है वो लॉगिन हो गई है, ठीक है। अभी मेरे पास पुश नोटिफिकेशन बिल्कुल जो है वो रेडी हालत में है, अभी कभी भी मैं सेंड कर सकता हूँ। मैं सिंपली ऐप को जो है अभी लॉगिन कर, तो ये ऐप आ गई मेरे पास वन सिग्नल, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्ट ही लॉगिन हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखें ये डायरेक्ट, इसने दोबारा मुझसे नहीं मांगना वो की। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं टाइटल दूंगा, सिंपली कोई भी टाइटल लिखता हूँ, यहाँ पे मैं मैसेज लिखता हूँ। उसके बाद इमोजी तो फिर आप यहाँ से लगा सकते हैं अपना GIF सेलेक्ट करके, यहाँ से आप अपना इमोजी कोई भी जो है वो सिलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने पिक्चर लगानी है, तो पिक्चर का यहाँ पे आपने URL देना है। यहाँ पे आप जो है ना वो
अपलोड नहीं कर सकते, लेकिन आप वेब में जाके अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने लॉन्च यूआरएल जो है, जहाँ पे कोई भी आप यूआरएल लॉन्च जो करवाना है वो आप दे दें। तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये गूगल पे ही मिसाल दे देता हूँ, ठीक है। तो ये यूआरएल जो है वो लॉन्च हो जाएगा, जैसे ही कोई लिंक पे क्लिक करेगा तो या आपके वो नोटिफिकेशन पे, उसके बाद ये इमीडिएटली सेंड करता हूँ मैं इसको। तो ये देखें जो है वो बताता है कि कितने बंदों को ये सेंड होगा। ये एक बंदे को सेंड होगा क्योंकि ये ऐप फ़िलहाल अपडेट वर्जन में मेरे पास ही है। तो ये देखें यहाँ पे जो है मैंने सेंड कर दिया है और ये ऐप पे जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा अभी। तो सिंपली मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से मेरे पास नोटिफिकेशन आ चुका है। तो नोटिफिकेशन हम देखते हैं तो ये देखें टाइटल मैसेज आ गया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह जो करके अगर हम इसी मैसेज पे क्लिक करेंगे तो ये हमें यूआरएल जो गूगल का हमने ऐड किया तो वहाँ पे ले जाएगा। तो मैंने अभी नोटिफिकेशन पे क्लिक किया तो ये देखें अभी ये मुझसे पूछ रहा है कौन से ब्राउज़र से आपने जाना है। तो मैं ये एक दफ़ा करता हूँ, ये देखें मेरे पे गूगल पे ले गया है। इसी तरह कोई भी यूआरएल आप साथ लगा देंगे ना तो यूआरएल पे आपको लैंड करा देगा। तो ये हम ऐप में आ गए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऐप ओपन हो रही है, ठीक है। तो अगर आप यूआरएल नहीं लगाएंगे ना तो ये डायरेक्ट ऐप में आपको ऐप को ओपन करा देगा और ऐप में आपको ले जाएगा। तो बस ये तरीका है। बाकी आपका कोई सवाल हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।